आज सेक्शन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो गिवन है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2n माइनस 1 इक्वल्स टू sin 2n थीटा बाय 2 टू द पावर n sin थीटा। ये एक प्रॉपर्टी है ना, ये गिवन है। इसके बेस पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी है। तो फर्स्ट केस में देखो क्या करते हैं हम लोग। हमारे पास sin 10 है इंटू sin 30 इंटू sin 50 टू sin, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबको कॉस में बदलते हैं। तो कॉस में जब बदलेंगे तो पहले साइन थीटा की 30 की वैल्यू होती है हाफ, इसको हमने हाफ लिखा। अब साइन 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80। फिर इसको लिख सकते हैं साइन 50 को साइन 90 माइनस 40, और इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20। तो ये हो जाएगा हाफ साइन 90 में थीटा कॉस 80 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 20। अब इसको इसके जैसा बनाना है, जो आइडेंटिटी हमें दे रखा है, गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ, इसको मैंने लिख लिया कॉस 20 इंटू कॉस 40 को लिख लिया 2 इंटू 20 इंटू कॉस 80 को मैंने लिख लिया 2 स्क्वायर इंटू 20। ये हो गया कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा। इसकी आइडेंटिटी हमें याद रखनी है कि साइन, ध्यान से देखो, अगर यहाँ 2 टू द पावर n माइनस 1 है तो यहाँ 2n आया, एक ज्यादा पावर आया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, साइन 2 टू द पावर क्यूब थीटा यानी 20 बाय 2 क्यूब यानी 8 और साइन थीटा यानी 20। ये हो गया ऊपर, ये हो गया 1/16 और साइन 8 इंटू 2 160 बाय साइन 60। ये हो जाएगा 1/16। इसको चेंज कर लेते हैं, साइन 180 माइनस 20 बाय साइन 20। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 20 बाय 16 साइन 20। ये 20 कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया 1/। फिर सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है cos 2π/15 cos 2 स्क्वायर π/15 और फिर ये cos 2 क्यूब π/15, है ना। तो हमें cos 2π से स्टार्ट है, तो हमें cos पाई भी चाहिए। π/15 अगर थीटा मानते हैं तो ये देखो cos 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा दे रखा है, यानी इसको हम बदलेंगे, है ना। इसको बदल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग इसको cos 14/15 को क्या लिख सकते हैं, देखो cos 14π/15 को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई। तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था cos 2π/15 इंटू कॉस 2 स्क्वायर π/15 इंटू कॉस 2 क्यूब π/15, ये था, ये बन गया। और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पहले लिख दिया, तो इसको बदल के ये लिख दिया माइनस कॉस पाई, यानी जो गिवन एक्सप्रेशन था वो बदल के ये हो गया। अब देखो, अगर इसको मैं थीटा मानता हूं तो कॉस थीटा, तुम देखो बिल्कुल आइडेंटिटी के साथ मैच कराता हूँ, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा और कॉस 2 क्यूब। तो एक पावर ज्यादा आता है यहाँ, ये हो जाएगा साइन 2 टू द पावर 4 यानी 16 π/15
बाय 2 to the power 4 यानी 16, अब माइनस भी होगा, और साइन थीटा, थीटा कितना है हमारा पाई बाय, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस साइन, इसको मैं लिख देता हूँ पाई प्लस पाई बाय 15 लिख सकता हूँ इसको, एलसीएम लोगे फिर यही आ जाएगा, पाई 16 साइन पाई बाय 15, ये वैल्यू बदल के क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 16 पाई 16 साइन पाई बाय 16, और ये कट के आंसर क्या हो गया 1/, समझ में आई बात। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में अब ये सारे साइन में है तो हमें सबको किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में बदलना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो थर्ड पार्ट है गिवन एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, यहाँ देखो 7 और 14 कैंसिल होके पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो इसको मैंने 1 लिख दिया। अब बचा क्या, साइन पाई बाय 14, यहाँ 14 होगा, ठीक है, यहाँ साइन पाई बाय 14 इंटू साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन 5 पाई बाय 14, और ये तो 1 हो गया। इसको मैं बदल देता हूँ साइन पाई माइनस 5 पाई बाय 14, इसको बदल देता हूँ इंटू साइन पाई माइनस कितना 3 पाई बाय 14, क्योंकि एलसीएम लोगे तो फिर यही आ जाएगा, और इंटू साइन मैंने बदल दिया इसको पाई माइनस पाई बाय 14। अब देखो सारी वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बदल के हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 14 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 14 इसके बराबर, और ये हो जाएगा पाई बाय 14। इसकी वैल्यू जो हो गई सारे क्या हो गया होल स्क्वायर बन गया, पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन 5 पाई बाय 14, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे रिपीट हो रहे हैं। अब इसको मैं बदल देता हूँ कॉस में, तो ये हो गया कॉस 90 माइनस, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3 पाई बाय 14, और इसको लिख दिया कॉस 90 माइनस 5 पाई बाय का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वापस इसी के बराबर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, कॉस एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 14, और 7 पाई माइनस पाई यानी 6 पाई बाय 14, ये एलसीएम लेंगे 14, 7 पाई माइनस 3 पाई यानी क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 14 इंटू कॉस एलसीएम हो जाएगा 14, और 7 माइनस 5 2 पाई बाय 14 का, इस 2 से सारे डिविजिबल है, छोटा कर लेते हैं, ये कॉस 3 पाई बाय 14 इंटू कॉस 2 पाई बाय, सॉरी 7 होगा ये 7 2 पाई बाय 7, और ये हो जाएगा कॉस 2 से कट जाएगा तो यानी पाई बाय 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो मेरे पास ये तो बन गया कॉस पाई बाय 7 इंटू कॉस 2 पाई बाय 7, तो ये आना चाहिए क्या 2 स्क्वायर पाई बाय 7, तो कॉस 3 पाई बाय 7 को हम बदल देते हैं पाई माइनस, नीचे 7 है तो इसको लिख देते हैं 4 पाई बाय 7, तो एलसीएम लोगे तो इसी के बराबर होगा, और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस पाई माइनस थीटा माइनस, तो माइनस कॉस पाई बाय 7 इंटू कॉस 2 पाई बाय 7 इंटू ये हो गया माइनस इसका यहाँ चला आया, और ये हो गया कॉस 4 मतलब 2 स्क्वायर पाई बाय 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बन जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब यह 2 स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे साइन 2 क्यूब यानी 8 इंटू पाई बाय
7 पाई, 2 क्यूब यानी 8 इंटू साइन पाई बाय 7 का स्क्वायर। ये हो गया। इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ, साइन पाई प्लस पाई बाय 7 बाय 8 साइन पाई बाय 7 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, फिर से माइनस आएगा, क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन निगेटिव होता है। साइन पाई बाय 7 बाय 8 साइन पाई बाय, ये और ये कट गया, इसका होल स्क्वायर है। आंसर कितना हो गया? 1/। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसी का यूज करना था, इसीलिए मैंने साइन को कॉस में बदला। ऐसा नहीं कि यही एक मेथड, अगर ये पर्टिकुलर खाली क्वेश्चन दे रखा होता तो मैं दूसरा तरीका लगाता, लेकिन क्योंकि ये दे रखा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि इसका यूज करके ही तीनों के आंसर्स निकालने हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। तुम्हें भी पेपर में यही करना होगा। अब देखो, गिवन 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस, 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालो इसका यूज करके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 11 बाय, इससे डिवाइड किया कॉस 11 से, तो 1 माइनस 10 11। देखो ये किसके जैसा हो गया? इसके जैसा। 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x, तो ये क्या होता है? 10 45 प्लस एक्स, एक्स की जगह मेरे पास कितना है? 11। ये कितना हो जाएगा? 10 56। उसी तरह से ये 1 माइनस कॉस 8 से डिवाइड कर दो, 10 8 बाय 1 प्लस 10 8, तो ये हो गया इसके जैसा। ये हो जाएगा 10 5/4 यानी 45 और माइनस एक्स यानी 8, यानी कितना हो जाएगा? 10 37। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसका यूज करने के लिए ना हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे। कैसे? देखो, क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में तो है नहीं जो कि हम तुरंत चेंज कर लें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दिमाग लगाएंगे कि अगर हमारे पास एंगल कौन कौन सा यूज हुआ है, 36 और 9, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45 होता है, दोनों तरफ 10 अप्लाई कर लेते हैं। तो 10 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 45। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b, और ये 1045 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1036 इंटू 10 9 इज इक्वल टू 1036 प्लस 10 9। इसको इस तरफ ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू 1036 प्लस 10 9, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1036 इंटू 10 9। यानी हमें इसी की वैल्यू पूछा है, हमें जो पूछा है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1, का आंसर हो गया 1। सेम चीज यहाँ देखो, यहाँ भी तुम अगर देखोगे, जो पाई बाई 12 मतलब कितना? 15। अब पाई बाई 6 मतलब कितना? 30। तो 30 प्लस 15 कितना होता है? 45। तो सेम चीज यहाँ ऐसे यूज करेंगे, तो रब कर देता हूँ, यहाँ भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि सेम चीज है ना। तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 12 इक्वल्स टू पाई बाई 4। दोनों तरफ 10 अप्लाई कर देंगे, 10 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 12 इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 पाई बाई 6 प्लस 10 पाई बाई 12 पाई 1 माइनस 10 पाई बाई 6 इंटू 10 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 1। 1 मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 पाई बाई 6 प्लस 10 पाई बाई 12 इक्वल्स टू 1 माइनस 10 पाई बाई 6 इंटू 10
√5/12। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो यानी हो जाएगा 10π/6 प्लस 10π/12 प्लस 10π/6 इंटू 10π/12 इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये क्वेश्चन सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ये सारे डोमेन और रेंज दे रखे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू जो होती है ना 1 और -1 के बीच में। अब हर तरफ 1 ऐड कर देंगे, -1 + 1 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2, ये हो गया 0। अब ये 0 हो गया और रूट ले लेते हैं हर तरफ, तो 0 का रूट तो 0 ही होगा और इसका रूट हो जाएगा 1/√2। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी और ऑर्डर चेंज हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा 1/√2, यानी 1/√2। और यही हमारा क्या है एफ एक्स, यानी y इन्फिनिटी। तो यानी कि रेंज जो हो गया इसका कितना हो गया, रेंज ऑफ f जो हो गया 1/√2 टू इन्फिनिटी। भाई बात समझ में, इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है ओपन ब्रैकेट होता है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया 1/√2 टू इन्फिनिटी। सेकेंड देखो, सेकेंड में इसी को चेंज कर लेते हैं, 4 cos स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस 5, ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 4। अब हमें पता है कि cos x की वैल्यू जो होती है 1 और -1 के, जब स्क्वायर करेंगे नेगेटिव तो होगा नहीं, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, cos स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 तक। अब हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 5 हर तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, 5 cos स्क्वायर एक्स और ये 5 अब प्लस 4 है, तो ये 4 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 9। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अ, ये जो है हमारा किसके बराबर, इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी यही हमारा एफ एक्स है। एफ एक्स जो है 4 और 9 के बीच में होगा, यानी कि रेंज ऑफ एफ जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा 4 to 9 के, यही हमारा। तो हमने आज सेक्शन ई भी कंप्लीट कर लिया।